तो कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नाम का हमारा एक कंपोनेंट बनाया है हमने, फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, इसमें प्रॉप्स हमने पास किए हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और इन प्रॉप्स पे अब वैलिडेशन लगानी है जैसे हमने कल लगाई थी। तो प्रॉप्स पे वैलिडेशन लगाने के लिए कंपोनेंट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी आपको, प्रॉप टाइप्स पी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आपके प्रॉप का एट्रीब्यूट कॉलन, वैल्यू में क्या आएगा, एक वैलिडेटर आएगा। अब वैलिडेटर कैसे डिफाइन करनी है, वैलिडेटर आपने पढ़े थे सारे, आई होप आपके पास वो प्रेजेंटेशन होगी, देखी थी प्रेजेंटेशन वो वाली, या दोबारा एक बार दिखा दूं? बोलो। हेलो, सर देखा था। देखा था? तो उसके लिए आपको प्रॉप टाइप्स यूज़ करना पड़ेगा वैलिडेशन के लिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो तो अपने आप यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। अगर नहीं होती है अपने आप तो आपने इंपोर्ट कर लेनी है, पी कैपिटल टी कैपिटल प्रॉप टाइप्स पैकेज को आपने इंपोर्ट करना है। कहाँ से? प्रॉप हाइफन टाइप्स, सारे स्मॉल में है। तो यहाँ पर जैसे मैं एज पर लगा रहा हूँ, लेट से प्रॉप टाइप्स, इसमें नंबर ही आने चाहिए, तो मैं सेव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, सिर्फ नंबर आने चाहिए। और मैं ऐप डॉट जी एस में जाता हूँ, यहाँ पर हेलो है, ये देखो हेलो। एज बनाता हूँ मैं, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7। सेव करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं। इट विल टेक 2 और 3 मिनट्स टू रन। तब तक मैं यहाँ पर आपको थोड़ी और चीज़ें करके बताता हूँ। कौन कौन से वैलिडेटर्स होते हैं यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ है, वन ऑफ, इनमें से आपने जो पढ़े हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। वन ऑफ होता है एक, आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ कुछ वैल्यूज डाल सकते हो, जैसे कि गेट, पोस्ट, मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो एज की वैल्यू क्या होगी, या तो गेट होगी या पोस्ट होगी या हेड होगी, एक्सेप्टेबल वैल्यूज। बाकी आप कोई और वैल्यू देते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो आपके कोई एरर, वार्निंग, एक्सेप्शंस आ सकती हैं। और मैं बता देता हूँ आपको मीनवाइल। ठीक है, आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे ना, मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया है डॉट डाल के, और अगर आप कंटिन्यूसली टाइप कर रहे हो तो अपने आप भी आ जाती हैं। तो देखो स्ट्रिंग है जो आपने किया था, तो इसका मतलब है एज में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ सकती है। फिर आप और भी देख सकते हो आगे, तो मैं थोड़ा सा और टाइप करता हूँ। लेट से वन ओ टाइप किया मैंने, तो वन ऑफ टाइप, एरे ऑफ, बूल आया, नोड आया, ये आपने सारे किए थे, इंस्टांस ऑफ आया। ठीक है, ये आई थिंक आपने सभी देखे थे। और भी मैं दिखा देता हूँ, लेट से एस टाइप किया, स्ट्रिंग आया, एन टाइप किया तो देखो नंबर आया, एनी आया। ठीक है, वन ऑफ टाइप, इंस्टांस ऑफ, स्ट्रिंग, एलिमेंट, ये आने शुरू हो गए। तो आप इनमें से कोई भी वैलिडेशन लगा सकते हो। ठीक है, उस फाइल में हमने 10 देखी थी, 10 ही मतलब 10 ही आपके लिए ज़रूरी है, बाकी की वैलिडेशंस आपके विद टाइम ऐड होती जा रही हैं। लाइक सिंबल, सिंबल भी है। ओके,
और एक आपकी वैलिडेशन थी ये इज रिक्वायर्ड, ये जब आप नंबर स्ट्रिंग बूल ये डाल देते हो ना उसके बाद आती है इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अकेली नहीं आती है। तो इसको मैं सेव करता हूँ नंबर के साथ ही। तो ये लोड हो रही है। तो ये देखो 7 जो वैल्यू आपने दी थी वो तो उसने दिखाई, पर यहाँ पर वार्निंग आई आपकी। वार्निंग क्या आई? इनवैलिड प्रॉप टाइप एज, स्ट्रिंग टाइप की है, एक्सपेक्ट क्या हो रहा है? नंबर। तो इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर वापस जाते हैं और नंबर ही सप्लाई करते हैं 7 की जगह पे, ये 7 अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, देर इज नो एरर, नथिंग। ये एक कंसोल डॉट लॉग इसलिए लगाया है ताकि जब भी चेंजेस हो तो यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हो, ये देखो 50 आ गया। अब मैं फिर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, चेंज हो गया 55। इसको मैं क्लियर करता हूँ और रीलोड करते हैं इसको दोबारा। ये देखो अगेन फेल हो गया। यही अब अगर नंबर में 55 दे दें, सेव करें, इसको क्लियर करें, इसको रीलोड करें, अब आपको कोई एरर नहीं आ रहा है, वार्निंग नहीं आ रही है, सॉरी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? नंबर कैसे देना है? आप डायरेक्टली यहाँ पर एट्रीब्यूट वैल्यू में ना स्ट्रिंग डायरेक्टली नहीं दे सकते ऐसे, उसको आपको या तो ऐसे देना पड़ेगा। अगर आप नंबर देना चाहते हो तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, करली ब्रेसेस में नंबर 55। कल हमारी इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। इज दैट ओके? अब आप कोई भी नंबर दे दो, ये देखो मैं 515 दे रहा हूँ, सेव किया, ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, रीलोड भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आपने चेंज किया इसको, ये देखो वार्निंग आ गई। इज दैट ओके? यस सर। तो अब आते हैं हम इज रिक्वायर्ड पे। लेट्स से हेलो देते ही नहीं है, ठीक है, एज देते नहीं है, और यहाँ पर अभी इसको भी नहीं यूज़ करते हैं, इस पर भी फोकस ना करना। तो इज रिक्वायर्ड, मेरे को चाहिए ये, तो सेव किया, यहाँ भी सेव किया। ठीक है, कंसोल को 1 मिनट क्लियर किया, रीलोड, दैट्स इट। और यहाँ पर देखो द prop age is marked as required in hello but its value is undefined, मतलब आपने इसको वैल्यू नहीं दी है और यहाँ पर आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अब आप सप्लाई करते हैं हम वैल्यू हेलो में, एज इक्वल टू, ये नंबर देते हैं, सेव, देखते हैं अब क्या आता है। क्लियर करते हैं, थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं यहाँ पे, सेव। तब देखते हैं इसको रीलोड करके कि वार्निंग आती है कि नहीं। ठीक है, स्टिल वार्निंग आई है। क्यों आई है?
क्योंकि वो कह रहा है एज जो है वो स्ट्रिंग टाइप दिया है आपने, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, नंबर। और आप कहोगे कि ये तो नंबर ही दिया है हमने, लेकिन कोट्स के अंदर है, एज को हमने स्ट्रिंग दी हुई है 208, नंबर ऐसे सप्लाई होना है। अब अगर आप इसको रीलोड करोगे तो देख सकते हो कोई वार्निंग नहीं है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। ओके, तो ऐसे ही आप कॉमा डाल के एक और में हम डालते हैं, लाइक नेम। नेम जो होना चाहिए वो कॉलन प्रॉप टाइप से यूज़ कर रहा हूँ विद अ कैपिटल पी। बड़े ध्यान से देख लेना, कैपिटल पी ही। और मैं लेट से स्ट्रिंग ही चाहता हूँ, और ये चाहिए भी हमें, ठीक है। तो जब ये होगा तो नेम भी होना चाहिए। सपोज ये नेम दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर दिखना भी चाहिए। तो देखो है ना। तो लेट्स इसको रीलोड करते हैं। देखो कोई वार्निंग नहीं है, क्योंकि ये भी दे रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं, ये भी सप्लाई कर रहे हैं, और जिस टाइप का चाहिए वैसा ही सप्लाई कर रहे हैं। इज दैट ओके? कॉमा डाल के जितने मर्जी वैलिडेशंस लगा सकते हो आप, ठीक है। इज दैट ओके? ओके सर। यस सर। यस सर। अब दूसरा आता है कि सपोज हम वैल्यू नहीं देते हैं कई बार, जैसे फॉर्म में आप मेथड नहीं देते थे कई बार, गेट करना है कि पोस्ट करना है। एंकर टैग में आप टारगेट नहीं देते थे कि ब्लैंक होगा, सेल्फ होगा, क्या होगा, वो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेता था। वैसे ही आपने अपने यूज़र डिफाइन जो आप एट्रीब्यूट पास कर रहे हो प्रॉप्स में, उनको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। मतलब जैसे मैं नेम लिख रहा हूँ, नेम को मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ, लेट से कि अगर कोई नाम सप्लाई ना हो तो ये नाम आ जाए, कोई एज सप्लाई ना हो तो 18 आ जाए। कॉमा डाल के आप सभी एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सप्लाई कर सकते हो। कैसे? कंटेनर आपका कंपोनेंट डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स डी स्मॉल पी कैपिटल। इसके लिए आपको कोई पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एट्रीब्यूट कॉलन उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। लेट अस सपोज एक और हेलो बनाते हैं। ये देखो, इसमें मैं अपना एज भी नहीं दे रहा हूँ, नेम भी नहीं दे रहा हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। ये देखो डिफ़ॉल्ट आ गया ना, नथन 18, ठीक है ना बेटा। ऊपर वाले पे शिल्पा और 208 ही आया, क्यों? क्योंकि वो हमने सप्लाई किया था। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं? नो सर। मूव करें आगे। यस सर। कोई भी डाउट हो पूछ लो पहले, फिर हम स्टेट पे वापस मूव करते हैं। तो इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। चलो, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये नया कुछ यूज़ किया है हमने। कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है ना जावा में, कंसोल पे टर्मिनल पे कुछ लिखने के लिए, वैसे ही इसका होता है कंसोल डॉट लॉग लॉग, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट में जो भी आप कंसोल पर आउटपुट करवाना चाहते हो वो आ जाता है, ठीक है। कंसोल उसका एक फंक्शन है लॉग। लॉग का मतलब आप समझ ही सकते हो, एंटर करना।
तो यहाँ पर देखो आपको कंसोल में लॉग्ड नज़र आ रहा है। मैंने 50 लिखा यहाँ पे, जैसे मैं लेट से 5 लिख रहा हूँ, सेव किया, यहाँ देखो 5 आ गया। यहाँ पे मैं IT लिखता हूँ, सेव किया, ये देखो लॉग हो गया। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes. चलो अब वापस आते हैं स्टेट पे। स्टेट हमने बनाई थी फर्स्ट में, ठीक है। तो ये कल जो मैंने किया था, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है। लेट से कोई हमने मेथड नहीं बनाया है, कोई हमने बटन नहीं लगाया है, लेट से, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिर्फ एक स्टेट बनाई है कंस्ट्रक्टर में, दिस डॉट स्टेट। स्टेट में हमने दो एट्रीब्यूट लिए हैं, दो वैल्यू, दो आपकी प्रॉपर्टीज ली हैं, नेम लेट से शिल्पा, क्लास BCA। एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम यहाँ पर, लेट से मार्क्स कॉलन 60, सेव, ठीक है। तो अब इसको हम लेट अस सपोज यहाँ पर आगे लिखते हैं, this dot state dot name got this dot state dot marks, ठीक है, सेव किया। तो देखते हैं, ये देखो सेकेंड, ये देखो नजर आ रहा है। ये दो चीज़ों पे फोकस करो आप। तो वहाँ से देखो शिल्पा वहाँ पर आ रहा है, BCA प्रॉपर्टी आ रहा है, ये देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। एक हेडिंग में लिखना है हमने दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, जो कि क्या है, शिल्पा इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस डॉट स्टेट डॉट क्लास, जो कि क्या है, BCA। अब लेट से हम यहाँ पर चेंज करना चाहें कुछ, लेट से आई वांट टू चेंज द नेम, तो मैं नेम चेंज कर रहा हूँ। कोई नाम बोलो बेटा जल्दी। सर प्रभजोत। सेव किया, ठीक है। तो यहाँ पे वार्निंग देनी शुरू कर दी उसको, उसने, ठीक है। ये यहाँ पर देखना आप, ये देखो उसने कहा है कि म्यूटेट ना करो आप स्टेट को डायरेक्टली, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यूज सेट स्टेट मेथड फॉर इट। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखो तो उसने इसको चेंज कर दिया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बट स्टिल एक वो वार्निंग दे रहा है कि इसको डायरेक्टली म्यूटेट ना करो। तो एक चीज़ हम और करते हैं, लेट अस से मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक लिखा है जो भी था यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने नाम चेंज किया, ठीक है। दूसरा मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे अब मैं ये लिखना चाहता हूँ दिस डॉट स्टेट गॉट मार्क्स, दोबारा लिखना चाहता हूँ, सेम इज फॉर प्रभजोत। और मैं एक और चीज़ ये करना चाहता हूँ कि प्रभजोत के मार्क्स जो हैं वो शिल्पा के मार्क्स के बराबर नहीं आए हैं, 2 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, लेट अस सपोज। तो जितने मार्क्स हैं उसमें 2 नंबर ज़्यादा है। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं। सेव किया, ठीक है। देखो अगेन इट गॉट समथिंग लाइक दैट, बट जो ये चीज़ आई है ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं थी, है ना।
नहीं ना चाहिए थी ये चीज, ये तो ऐसे ही नजर आ रही है अब। Yes, sir. तो ये आपके साइड इफेक्ट्स है, इसीलिए वो बार बार आपको वार्न कर रहा है दैट यू कैन यूज सेट स्टेट, यू शुड नॉट म्यूटेट इट डायरेक्टली। ये इम्यूटेबल नहीं है, जैसा आपका प्रॉप्स था, प्रॉप्स में तो हुआ ही नहीं ना, वैल्यू चेंज नहीं ना हुई थी प्रॉप्स की तो। हेलो, प्रॉप्स में तो वैल्यू चेंज नहीं ना हुई थी, लेकिन इसमें होती है। ये इम्यूटेबल नहीं है, बट फिर भी ये कहते हैं कि इसको डायरेक्टली म्यूटेट ना करो, डायरेक्टली अपडेट ना करो, वेट फॉर इट एंड यूज सेट स्टेट। इज दैट ओके? तो इस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए, हम क्या करते हैं, हम सेट स्टेट मेथड का यूज करते हैं, दोनों हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं लिखूंगा तो सेम वही चीज़ ही आएगी। तो शिल्पा इज देयर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं कि उस बटन को क्लिक करने पे क्या हो, बटन का है अपडेट, नाम रख देते हैं बटन का। ऑन क्लिक, कैमल केस में आएगा, सी बड़ा आएगा इसमें, और यहाँ पर हम एक कॉल हैंडलर रख देते हैं, और यहाँ हैंडलर आएगा। नॉर्मली आप ऑन क्लिक में क्या करते हो, यहाँ सर्कुलर ब्रेसेस लगाते हैं ना हम, पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, लेकिन इसमें कॉल नहीं, सिर्फ हैंडलर आएगा। ठीक है, सिर्फ हैंडलर आएगा, फंक्शन आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ पहले करके दिखाता हूँ। सिंपल सी चीज़ का मतलब है कि हम यहाँ पर बस अलर्ट करवाते हैं। क्या कराना है, बटन क्लिक्ड, तो देखते हैं क्या होता है। तो नीचे बटन आ रहा है, अपडेट, क्लिक किया, ठीक है, एंड देयर आर मैनी एरर्स हियर। ठीक है, expected on click listener to be a function instead got a value of string type। एक सेकेंड, हैंडलर ऐसे लगाना है, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स में। सेव करते हैं, फेल टू कंपाइल। on click is equal to call, okay sorry, this dot call, save। तो अपडेट, तो कॉल हटा गया, बटन क्लिक्ड। द कॉमन मिस्टेक दैट आई डिड हेयर, दिस यूज नहीं किया। दिस यूज करना ही करना है, किसी भी मेथड को कॉल करना है आपने, किसी भी प्रॉपर्टी को कॉल करना है, यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड इन द क्लास कंपोनेंट। तो ऑन क्लिक क्या किया, दिस डॉट कॉल किया इस बटन को, लेकिन अब हमने चेंज करना है कुछ। तो मैं यहाँ पर आपको ना एक और चीज़ अलर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर दिस कीवर्ड तो यूज़ करना ही है, स्टेट तो ऐसे ही चेंज होगी ना, दिस डॉट सेट स्टेट, यही लगेगा ना। तो दिस कीवर्ड को यूज़ करना है, तो पहले हम देखते हैं दिस यहाँ पर है भी है कुछ डिफाइंड कि नहीं। तो अपडेट किया, बटन क्लिक्ड, ओके, अनडिफाइंड, दिस है ही नहीं कुछ यहाँ पे। तो इसका मतलब हम इसी सिंटेक्स पे अगर वर्क करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी स्टेट अपडेट होगी ही नहीं।
इज इट ओके? समझ में आया? हमने फंक्शन को Yes, कॉल sir. किया, मेथड को कॉल किया, मेथड तो कॉल हो रहा है, लेकिन मेथड को कॉल करते वक्त जो दिस होना चाहिए, दिस की जो रेफरेंस होनी चाहिए, जो पूरे क्लास कंपोनेंट में होती है, वो रेफरेंस नहीं आ रही है ना? तो दिस कीवर्ड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले तो, कि आपका जो दिस कीवर्ड है, जो इस टाइम पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस, ये वाला दिस, ये वाला दिस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लास कंपोनेंट को, है ना? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना बच्चे? तभी तो इस क्लास की Yes. स्टेट, इस क्लास का मेथड, है ना? तभी तो हम कॉल कर रहे हैं दिस डॉट सी, इस क्लास की प्रॉपर्टी, इस क्लास का सी प्रॉपर्टी, इस क्लास की स्टेट प्रॉपर्टी, इस क्लास का कॉल फंक्शन, कॉल मेथड। तो दिस का मतलब क्या है? ये क्लास, ये वाली क्लास। तो ये क्लास ही रेफर नहीं हो पा रही है जब हम ऐसे कॉल कर रहे हैं। ऑब्वियसली कॉल करने पे ये मेथड तो कॉल हो रहा है, बट चीज़ क्या हो रही है, मेन चीज़ क्या हो रही है अब, कि ये दिस जो रेफरेंस जिससे हमने सब कुछ करना है वो पास नहीं हो पा रही है। इसको अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल जो ये मैं कॉन्सेप्ट अब करवाने जा रहा हूँ, ये आता है इवेंट हैंडलिंग में आता है टॉपिक। इवेंट हैंडलिंग आपका जब ये हम स्टेट ख़त्म कर देंगे ना, तो उसके बाद आएगा। तो इवेंट हैंडलिंग का एक मेथड होता है, उनमें से मैं एक करवा रहा हूँ यहाँ पे। इसका सिंटेक्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो फिलहाल इसको ऐसे ही जाने दो। बस मेन चीज़ ये समझना कि हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कॉल को कॉल कर रहे हैं, कॉल फंक्शन, कॉल मेथड को इस तरीके से कॉल कर रहे हैं कि दिस जो कीवर्ड है ना, ये कॉल उसके साथ बाइंड हो जाए, मतलब दिस का कोई मतलब निकल के आए, दिस का मतलब क्लास हो हमारी ये वाली। तो अब चलते हैं, ऑन क्लिक किया मैंने, ठीक है? ये एरो फंक्शन ही है, दो सर्कुलर ब्रेसेस, एरो फंक्शन, और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल को, कॉल फंक्शन को, दिस डॉट कॉल को कॉल किया, ठीक है? सेव। सिंटेक्स समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। सर आपका एरो फंक्शन ऐसे ही बनता है ना, दो पैरेंथेसिस होती हैं, एरो लगता है आपका, ठीक है? और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में आपकी बॉडी आती है। तो हमने बॉडी में क्या किया है, बॉडी में दिस डॉट कॉल को कॉल किया है, डायरेक्टली नहीं किया है, एक एरो फंक्शन के थ्रू कॉल किया है। इसको थोड़ा डिटेल में तब मैं बताऊंगा जब आप इवेंट हैंडलिंग करोगे। तो फिलहाल इतना मान लो कि हमने इसको थ्रू एन एरो फंक्शन कॉल किया है। तो सेव किया, अब देखते हैं क्या होता है। बटन क्लिक्ड, अब रेफरेंस आ रही है, देखो आ रही है ना? दिस क्या है, एक इंस्टांस है, किसी के साथ एसोसिएटेड है। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इसको अब हटाते हैं हम। तो यहाँ पर आप दिस डॉट सेट स्टेट करते हैं, ठीक है? एक मैं और चीज़ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट, यहाँ नेम एक बार हम साथ में अलर्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखो, अपडेट पे क्लिक किया, तो ये देखो यहाँ आ रहा है ना, शिल्पा, दैट वाज अ नेम इन द स्टेट। तो अब इसको सेट करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड, ठीक है? यह मैं आपको बेसिक वाला बता रहा हूँ अभी। तो सेट स्टेट मेथड भी आगे इसके काफ़ी सिंटेक्सेस हैं, तो वो कल करते हैं। फिलहाल बस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने नेम चेंज करना था, नेम था प्रभजोत, और मार्क्स क्या थे,
मार्क्स क्या थे? 62। 62। वैसे तो जितने मार्क्स आप हैं उससे 2 ज़्यादा थे, लेकिन फिलहाल हम 62 से काम चला लेते हैं। सेव किया, ये देखो अपडेट किया, ये देखो Z ओके यस सर। हो गया चेंज। ठीक है, तीनों जगह पे चेंज हो गया, नाम और 2 जगह पर आपका ये। सेट स्टेट मेथड अब कल मतलब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को बच्चे दोनों लेक्चर लगेंगे। ठीक है, फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपका 12:15 वाला लेक्चर भी लगेगा एंड अदर लेक्चर, और किसी की अटेंडेंस अब रह गई हो, ठीक है।